Hello dear students, Assalamu alaikum. I am your maths teacher. So today we'll study from Countdown Book 5. So we are on page 159 and the topic is area. Last time we have studied about perimeter, right? Perimeter से मुतालिक हमने पढ़ा था. This is chapter 8. Today we'll study about area. So area हम पढ़ेंगे कि देर आर डिफरेंट फिगर्स, राइट. सो इसमें लिखा कि एनी शेप सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स, मतलब कोई भी ऐसी शेप है एनक्लोज्ड फिगर जो चारों साइड से सराउंडेड है, मतलब वो बंद है, उसका अहाता है, राइट. सो दैट कैन बी ट्रायंगल, दैट कैन बी रेक्टेंगल, सर्कल और any hexagon or circular shape, right. So here square is also given, rectangle is also given. So different types of shape, उनका हम area find out करना या वो देखेंगे, how we can find out the area. So सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट ऑफ एरिया. जब आपने एरिया फाइंड आउट करना है तो उसका यूनिट जो है वो साथ लिखना लाजमी होता है, whether you are measuring in centimeters or in meters. So उसमें यह है कि आपने जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, क्योंकि बोथ साइड्स का आप एरिया ले रहे हो, और मीटर में ले रहे हो तो आप इसको मीटर स्क्वायर लिखोगे, राइट. सो देर आर डिफरेंट फाइंडिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. का एरिया हम लेना देखेंगे, सीखेंगे, राइट. सो ये एक रेक्टेंगुलर शेप दी गई है जिसमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें L इंटू बी, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना होता है, राइट. इस तरह से एरिया स्क्वायर का जब आपने लेना है तो उसमें आपने ऑल साइड्स आर इक्वल. सो इस साइड को हम L साइड नोट करते हैं तो एरिया इज इक्वल टू L स्क्वायर हम लिखते हैं उसको, राइट. सो ये दोनों लिखे हुए ये फार्मूले, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, राइट. सो नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 8B. फिल इन द ब्लैंक्स. पहला क्वेश्चन है the closed region in a shape is called area, right. कोई भी closed region है उसमें शेप बनी हुई है वो that is called area. area of rectangle is equal to L into B. रेक्टेंगल का जब आप एरिया फाइंड करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई और यूनिट स्क्वायर में उसका लिखते हैं, राइट. नंबर सी इज if L is one side of the square then its area is L into L, L square unit, ठीक है. एरिया का L स्क्वायर और रेक्टेंगल का जब एरिया लेना आपने L इंटू बी और स्क्वायर का L स्क्वायर. इन डी पार्ट है रेक्टेंगल L इज इक्वल टू, इसमें दिया गया है 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ दी गई है. इन दोनों को L इंटू बी करेंगे तो 9 4 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए. The area of the square with side 1 centimeter will be 1 centimeter square. Okay. So then question number 2 about true false. A square with side 4 centimeter and a rectangle with 8 centimeter and 2 centimeter have the same area. ठीक है, तो ये ट्रू है, ठीक है. ये देखें ना, स्क्वायर है उसकी साइड 4 सेंटीमीटर, 4 4 16 होगा, और इस तरह रेक्टेंगल है उसकी साइड से 8 सेंटीमीटर है, 8 2 16, ठीक है. दोनों की स्क्वायर और रेक्टेंगल की सेम आंसर होगा, दैट इज़ ट्रू. इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है. दिस एरिया देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 25 सेंटीमीटर, ये फॉल्स है, ठीक है. ये 10 का मतलब आप रेक्टेंगल का लेंगे तो वो डिफरेंट आएगा, 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 नहीं होगा, वो 150. सो द एरिया ऑफ द स्क्वायर विद ईच साइड 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. 5 5 से 25 होगा, 20 नहीं होगा, फॉल्स. द एरिया ऑफ द कॉम्पोजिट शेप कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द शेप ऑफ द रेक्टेंगल, ट्रू है. ये है एक लेंथ दी गई 18 और ये 1 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ट्रू है. दैन क्वेश्चन नंबर 3. इसमें ये शेप्स दी गई हैं, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इसमें देखना है. तो ये देखिए एक शेप दी गई है कि इसमें 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 3 साइड्स जो हैं जिनके शेड नहीं किया गया, तो इसको आप 3 करेंगे 1
2 3 एंड 1.5 इसको लिया गया है। सो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। तो एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल ये दी गए, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द गिवन शेप ये है 4 1 1 1, ठीक है। इन सबको करेंगे प्लस करने 1 3 4 5 करके इसको, ये दो शेप्स हैं ना, ये रेक्टेंगल हैं, ठीक है। एक स्क्वायर में है और दूसरी जो है वो रेक्टेंगल में है। 4 1 सा 4, ठीक है। और इन दोनों का सेपरेट आप एरिया निकाल लेंगे। 2 1 सा 2, स्क्वायर का आप लेंगे एल स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल का आ जाएगा एल इंटू बी, ठीक है। इसको आप करके देखेंगे। एल इंटू बी हमारा आता है, इसको करेंगे 4 1 सा 4 और ये इसका आ गया 4 1 सा 4 और 1 इंटू 1 आ गया, तो 4 + 1 5 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। और डी पार्ट में इफ़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर, तो देन द एरिया, ठीक है। 16 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसमें ये आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये वाला। सो द साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ 11 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी ये 11 × 11 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वाला। सो ये कुछ फिगर्स शेप्स दी गई हैं जिनको हमने उनका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, शेप्स का। तो इसमें ये होता है एक जैसी फिगर्स हैं, ये ए और बी एक जैसी हैं, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं, इसके भी सेम है दोनों। ए और बी सेम है, इनके बॉक्सेस काउंट कर लें आप। और इसमें है आपके ये जो बी और सी जो है सेम है। इसमें सिर्फ फिगर्स बतानी है आपने जिनके एरिया जो है एक जैसी फिगर्स हैं दोनों। सो बी एंड सी आर सेम, इसके आपने बॉक्सेस काउंट करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इसके एरिया जो है वो बॉक्सेस के हिसाब से आपने देखना है। इसके भी ये ए बी है, ये ए बी ये बी और ये बी और सी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेप्स विच व्हेन ईच साइड ऑफ द स्मॉल स्क्वायर इज़ 1। तो इसमें आपने ये 1 के हिसाब से आपने 1 सेंटीमीटर एरिया 1 2 3 4 6 7 8 9, ठीक है। तो ये एक आपका इसका हो गया 10, ठीक है। तो ये इनके आपने 1 सेंटीमीटर के हिसाब से बॉक्सेस को डबल काउंट नहीं करना आपने, तो ये काउंट करके आप आंसर इनके मैच कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी किए हुए आप देख सकते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 6 का है हमारे पास। इसमें ऑन स्क्वायर पेपर ड्रॉ डिफरेंट शेप्स, ये शेप्स आपने ड्रॉ करनी है 8 स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। ये एक मैंने ड्रॉ की है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं 10, ठीक है। तो बाकी आप इनको ड्रॉ करके खुद देख सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेप, ठीक है। इनका भी आपने 1 सेंटीमीटर के हिसाब से देख लेना। ये हिस्सा जो है 1/2 होगा, बाकी इनको आप शेप्स को देख यू कैन सी दिस क्लोजली। तो आंसर्स आर ऑल्सो रिटन। सो विच 3 क्वेश्चन नंबर 8 में भी ये है कि शेप्स दी गई हैं, इनको आपने बिलो हैव द सेम एरिया, ठीक है। इनको भी आपने सेम एरिया में, ये ए शेप है, सी शेप और ई शेप, ये 3 जो है वो इनके एरिया सेम है, आप काउंट कर सकते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी आपने शेप्स ड्रॉ करनी है, ठीक है, प्रॉपर सेंटीमीटर स्क्वायर्स के साथ। तो ये एक शेप दी गई है, इस पर रेक्टेंगल हमने ड्रॉ की है स्क्वायर के साथ, ठीक है। 4 1 2 3 4 1 2 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देन क्वेश्चन नंबर 10 इसमें देख सकते हैं कि सिंपल इसमें आपने फार्मूला लगाना, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, राइट। तो ये मैंने आपके लिए किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एल 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला एल इंटू बी 10 7 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बी पार्ट है, ये दी गई लेंथ आपने 105 मीटर स्क्वायर। सी पार्ट भी किया है, बी पार्ट आप कर सकते हैं सेम। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसमें आप देख सकते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया का फार्मूला डिफरेंट है, रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हो,
ठीक है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर बी पार्ट है। ठीक है, ये फार्मूला आपने लगाना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और ठीक है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैन क्वेश्चन नंबर 12 इसमें देख सकते हैं ये दो फिगर्स दी गए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13 और 12 और 13। तो आप देखें ये मैंने ड्रॉ किया आपके लिए, ये एक शेप दी गई है, इसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इनका पहले एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का A1, इसको A1 का, इसको A2 का है। A1 का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये आ गया 4.5। ठीक है, और फिर इस तरह से A2 जो है रेक्टेंगल, इसका हमने एरिया ये फाइंड किया है। ठीक है, ये 32.5 मीटर स्क्वायर। दैन इसी का बी पार्ट दे सकते हैं, इसको भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एक ये आ गया 14, और ये एरिया ऑफ द दूसरी रेक्टेंगल का A2 का 28 मीटर्स। राइट, दैन क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं आपको 13 की फिगर दी गई है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये कि आप इसको किया आप देख सकते हैं। ये फिगर हमने ड्रॉ की है। राइट, तो इसको भी हमने एक हिस्से ये डिवाइड किया, हमने एक हिस्सा ये डिवाइड किया, एक हिस्सा ये और एक ये। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ द क्लासरूम, ठीक है, ये आ गया पहला एरिया ऑफ क्लासरूम बी, ये 166 आ गया, इसको देख सकते हैं। देन एरिया ऑफ द प्ले रूम ये आ गया आपका। ठीक है, सिंपल फार्मूला लगाना है रेक्टेंगल का, जहाँ पे स्क्वायर है स्क्वायर का लगा दें, जहाँ पे रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का। और लास्ट वन एरिया ऑफ द टॉयलेट जो दिया गया। ठीक है, ये सारे सेपरेट आपके आंसर आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।